हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखोगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ में क्या होने वाला है, क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। ओके, 6 ऑफ कप्स। जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। ओह, 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, Knight of Pentacles and the Hierophant and the Empress. Okay, 5 of Swords. Okay, what else, divine angels? Please guide me. What else? Justice. Okay. Oh, the Devil. Bottom of the deck, 2 of Cups. Okay. तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। पहला ही मैसेज मुझे यहाँ पे जो मिल रहा है, किसी ने ऐसा कुछ आपके ऊपर जुल्म ऐसा ढाया है जो अक्षम्य है, जो क्षमा नहीं किया जा सकता। यहाँ पे माँ काली, हनुमान जी की एनर्जी आ चुकी है। किसी के राक्षसी पने को यहाँ पे बहुत गौर से देखा गया है। ईश्वर, डिवाइन एंजल्स की नज़र में कोई इंसान है इस समय जो जिसके अपराध को क्षमा नहीं किया जा सकता। बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव आपके साथ किया गया है। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो आपके बहुत दिल के करीब है, कोई फ्रेंड, कोई यहाँ पे वर्क प्लेस पे कोई ऐसा हो सकता है। कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में ज़रूर है जिससे आप वर्क प्लेस पे मिले हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये कोई आपके फैमिली का कज़न, यहाँ पे कोई आपके कज़न्स हो सकते हैं। जहाँ पे देखिए फ़ौरन यहाँ पे जस्टिस आया है। यहाँ पे हुआ क्या है, किसी ने पास्ट में, पहली बात तो आपसे रिलेशन तोड़ के कोई गया है, और ये आपका पार्टनर ही हो सकता है जिसने, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसने आपसे रिलेशन तोड़ा है। 3 की एनर्जी यहाँ पे, द एम्प्रेस। आप एक एम्प्रेस थे, ईश्वर ने हीरे के तरह इसके लाइफ में आपको दिया, एक गिफ्ट के रूप में दिया, पर इस इंसान ने आपको समझा नहीं, आपको जाना नहीं। आपको जानने में, आपको समझने में बहुत ज़्यादा देर इसने लगा दी। इसे समझ में नहीं आया और इसने आपका रिलेशन तोड़ के आपके साथ, खाली ये डायरेक्ट तोड़ा नहीं इसने, किसी से फ्रेंडशिप पहले की है, उसके बाद उसके साथ रिलेशन में गया, आपको पता नहीं था, बहुत बड़ा धोखा किया है। आपको स्टक करके रखा है। और कैसे स्टक किया इसने? ब्लैक मैजिक करके, ताकि आप इससे कोई सवाल ना पूछ सको, इसके बारे में कोई जानकारी ना ले सको। ऐसा कुछ इसने किया है। इसके जीवन में क्या लौट लौट के इस समय आ रहा है, बहुत ही इसने ऐसा अपराध आपके साथ किया है जो यहाँ पे क्षमा नहीं किया जा सकता। जो इसने बोया था वही इसके सामने अब धीरे धीरे आ रहा है। एक समय ऐसा था जब इस व्यक्ति को लगता था
कि वो हर चीज़ हर सारे सिचुएशंस उसके हिसाब से चलेंगे, वो मोड़ सकता है। उसे विश्वास था चाहे वो कितनी भी गलत चाल चले, आखिर सब कुछ उसके कंट्रोल में आ ही जाएगा। लेकिन अब मुझे एनर्जी पूरी तरह बदली हुई दिखाई दे रही है। वही व्यक्ति आज ऐसी परिस्थिति के बीच खड़ा है जहां एक समस्या ख़त्म नहीं होती और दूसरी सामने आ रही है। कोई बहुत परेशान है, ताबड़तोड़ इसके जीवन में डैमेज हो रहा और ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इसके जीवन में लगातार यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट आ रहे हैं जो इसने कभी सोचा नहीं था। एक घटना दूसरी घटना को जन्म दे रही है। जितना वो संभालने की कोशिश करता है, जितना वो संभालने की कोशिश करता जा रहा है, उतनी ही नई नई उलझनें पैदा हो रही हैं। पहले जहाँ उसे अपनी प्लानिंग पे बड़ा ही घमंड था, इस इंसान को बहुत ही ये नार्सिसिस्ट टाइप इंसान हो सकता है। खूब ये देखिए किसी डेविल से मिला हुआ है, किसी डेविलिश एनर्जी से। कोई डेविल इंसान है जो इसका दोस्त हो सकता है, वर्क प्लेस पे कोई हो सकता है जिसका इसका बहुत अच्छा इसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो सकती है। इसने इसी डेविल इंसान से मिलकर आपके ऊपर बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल भी किया कि आपका मुंह ना कहीं खुले। आपको स्टक किया, आपके धन को भी स्टक किया। यहाँ पे कोई भी प्लानिंग अब इसके काम नहीं आ रही है। इस व्यक्ति ने केवल एक गलती नहीं की, यहाँ छोटे बड़े फैसले ऐसे लिए गए हैं जिनसे दूसरे लोगों को बहुत तकलीफ हुई है। आपको तो इसने दिया और भी लोगों को दिया है। शायद इसने किसी की आपकी भावनाओं को बड़े हल्के में लिया था, आपके विश्वास को तोड़ा, आपके रास्ते में रुकावट डाली, आपको मानसिक रूप से बहुत परेशान किया। अब यही एक्शन इसके सामने अलग अलग रूप में लौटते दिखाई दे रहे हैं। आपको धोखा दिया, आपका दिल तोड़ के गया, आप किसी और से किसी थर्ड पार्टी में गया इंसान, और यहाँ पे आपके ऊपर बैक टू बैक इसने ब्लैक मैजिक किया ताकि आप अभी भी इसके इल्यूजन में फंसे रहो, इसकी जांच पड़ताल ना करो कि ये क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। आपकी आंखों पे पट्टी इल्यूजन की ऐसी बांधी इसने कि आपको ये भी नहीं दिख रहा था। रेड फ्लैग्स आपको सामने दिख रहे थे, लेकिन आपने कभी भी इसके ऊपर शक ना करो। इसके लिए आपको इल्यूजन बैंड डालने के लिए आपकी आंखों पे पट्टी बंधी रहे, इसलिए इस इंसान ने आपके ऊपर स्पेल किया ताकि कभी भी आपके नाक के नीचे ही सब कुछ करता रहे, आपको पता ना चले। बहुत बड़ा आपका नुकसान हुआ है, आपके हक का कहीं और दिया गया है, आपके चीज़ों को स्टक किया गया है, आपको स्टक कर दिया गया है बुरी तरीके से। एकदम लो वाइब्रेशन में आपको पहुंचाने की कोशिश की गई है। इस समय इस इंसान की इस इंसान मुझे ये जो दिख रहा है भारी बेचैनी में दिखाई दे रहा है। रातों की नींद इसकी प्रभावित है बुरी तरीके से। दिमाग लगातार इसका भाग रहा है, दौड़ रहा है घोड़े की तरह। हर समय यही सोच रहा है कि अगली समस्या कहाँ से आएगी। इसको डर लग रहा है क्योंकि बैक टू बैक इसके जीवन में परेशानियां बनी हुई हैं। हर समय यही सोच रहा है कि अब कहाँ से क्या आफत आएगी। जितना वो बाहर से जितना ही वो काम रहने की कोशिश कर रहा है, कूल रहने की कोशिश कर रहा है, उतना ही अंदर अंदर इसे जो मार पड़ रही है उसका दर्द इसे महसूस हो रहा है। इसके आसपास के लोग भी अब पहले जैसे नहीं हैं। जिन लोगों पे इसे ये बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, वही लोग इसके सिचुएशन को देख के अब धीरे धीरे कट रहे हैं। कुछ लोग केवल तमाशा देख रहे हैं इसके जीवन में कि क्या तमाशा चल रहा है। कर्मों की मार पड़ रही है, ये सबसे बड़ा तमाशा दिखाई दे रहा लोगों को। कुछ लोग इसकी मदद करने के से बच रहे हैं कि कहीं ये इंसान उनसे मदद ना मांग ले, और रास्ते अलग अलग करके जा रहे हैं। उसे पहली बार इस इंसान को एहसास हो रहा है कि जब इंसान गलत रास्ते पर बहुत आगे निकल जाता है तब सबसे पहले उसका अपना ही सर्कल कमज़ोर पड़ जाता है, यानी अपने लोग ही इसका साथ छोड़ देते हैं। इसके ऊपर बहुत बड़ा कोई फाइनेंशियल प्रेशर है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा। क्योंकि इसने आपको स्टक किया था, इसकी स्थिति भी फाइनेंशियल स्थिति स्टक हो चुकी है। कहीं पे इसके पैसे हो सकता है फंस गए हैं, या कहीं से पैसे आने थे आ नहीं रहे, कुछ भी पैसे के रिगार्डिंग, यानी कि फाइनेंशियल बहुत बड़ा प्रेशर इसके ऊपर इस समय मुझे दिखाई दे रहा है। पैसा रुका हो सकता है, अचानक खर्च इसके जीवन में बढ़ गए, किसी की तबीयत खराब हो सकती है। इसने जो प्लानिंग की थी वो प्लानिंग टूट गई, ख़त्म हो गई। इसके काम में बहुत सारी रुकावटें अड़चन आ रही हैं। मेहनत का सही इसे फल नहीं मिल रहा है। जैसे एनर्जीज़
दिखाई दे रही हैं, ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। ये ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति के लिए एक जैसी ही घटना घट रही है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी यही बता रही है कि इसकी स्टेबिलिटी हिल चुकी है पूरी तरीके से। मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ये लड़ लड़ के पहले आपसे लड़ता रहता था, अब अपने लोगों से, अब आप नहीं हो उसके जीवन में, आपने दूरियां क्रिएट की है, तो ये अब अपने लोगों से लड़ रहा है, क्योंकि आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो। ये सब चीज़ें आप करने वाले नहीं, किसी के लिए रिएक्शन देने वाले नहीं, किसी के लिए लड़ने वाले नहीं। आप अपने जगह पे इस समय बहुत सुकून में हो, आप जहाँ भी हो। तो यहाँ पे ये इंसान अब अपने ही लोगों में लड़ रहा है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई, कई बार यहाँ पे अकेले बैठकर अपने पुराने फैसलों को ये इंसान याद कर रहा है, जो इसने गलत फैसले लिए। ये ऐसे अपराध इसने आपके साथ कर डाले, एक एम्प्रेस के साथ, एक गॉडेस लाइक एनर्जी के साथ। तो यहाँ पे बहुत मार इसको पड़ रही है। जब ये पहले आपको परेशान करता था, ये हरा देता था, आपको हरा के बहुत खुश होता था, लेकिन अभी सिचुएशन बदल चुकी है। अभी लोग इससे खुद छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अब ये तलवार लेके खड़ा है, कोई इससे लड़ने के लिए आ ही नहीं रहा है, कि सबको समझ में आ चुका है कि ये इंसान मेंटल हो चुका है, पागल हो चुका है। किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि इसकी बातों को कोई सुने। आप अलग, आपने अलग अपनी दुनिया बसा ली है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, इसे महसूस होने लगा है कुछ जगह इसने ज़रूरत से ज़्यादा कठोरता, यानी कि जो अपराध अक्षम्य है, ऐसा कुछ कर डाला है। कुछ जगह अहंकार ने सही और गलत का फ़र्क मिटा दिया। इसे समझ में नहीं आया क्या सही और क्या गलत है। बहुत अहंकारी इंसान हो सकता है। अब वही यादें इसे चैन से बैठने नहीं दे रही है। यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है, किसी पर कोई अलौकिक दंड गिर रहा है, जो इसे समझ में नहीं आ रहा है किसके द्वारा इतनी सारी प्रॉब्लम इसके जीवन में क्रिएट की जा रही। एक भी कदम ये बढ़ाता है, वहीं पे इसके कदम रोक दिए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है इसको कोई शक्ति, कोई एनर्जी ऐसी है, ये कर्मा भुगत रहा है। एक्चुअल में कोई ऐसी एनर्जी है, इसे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी एनर्जी है कि इसे अपने बाउंड्री से बाहर निकलने नहीं दे रही, अपने घेरे से बाहर निकलने नहीं दे रही। जैसे ये इंसान कदम बढ़ाने की कोशिश करता है, इसे एक कदम पीछे लेना ही पड़ता है। अलौकिक दंड इसके सिर पर इस समय गिर रहा है। गलत फैसलों के परिणाम, रिश्तों का टूटना, जो इसने रिश्ते तोड़े हैं उसका भी गम है, जो इसने गलत फैसले लिए उसका भी गम इसे सता रहा है। यहाँ पे विश्वास का खत्म होना और लगातार बढ़ती परेशानियां मिलकर इसके जीवन को कठिन बना रही हैं। यही कर्म का स्वाभाविक प्रभाव माना जा सकता है जो इसके जीवन में चल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि ये व्यक्ति लगातार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वो लोगों को मनाने की कोशिश हो सकता है कर रहा हो, कुछ फैसले बदलने की भी कोशिश कर रहा है, कुछ चीज़ें छिपाने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन जितना वो दबाता है उतनी ही कोई नई बात सामने आ जा रही है। यानी कि इसकी जीवन इस तरीके से तहस नहस हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे तहस नहस हो चुका है, क्योंकि जस्टिस भी चल रहा है ज़बरदस्त। यहाँ पे माँ काली हनुमान जी की एनर्जी है। जितना इसने आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया था ना, उसका 2000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर इसके जीवन में तंत्र मंत्र भी जोर मार रही है, कर्मा भी जोर मार रहा है, या डिवाइन के डंडे भी पड़ रहे हैं हर तरफ से। इसके जीवन में कई तरफ से मार पड़ रही है, एक दो तरफ से नहीं पड़ रही है। यहाँ पे हनुमान जी आपको प्रोटेक्ट उन्होंने पहले भी किया था, और अब वही चीज़ें दोहरा दोहरा के इसके जीवन में हो रही हैं जो इसने किया था। ये कोई इसने ना जिस रिश्ते यहाँ पे जो मुझे फर्स्ट एनर्जी पिक हुई थी, आपसे कोई रिश्ता तोड़ के गया था, तो ये कोई डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड कोई यहाँ पे ये स्पिरिचुअल कोई रिलेशन था जिसको इसने अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। ये ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा। बॉटम ऑफ द डेक एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, लेकिन इसने अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा और ये थर्ड पार्टी में गया। इसे बहुत कर्मा मिल रहा है किसी इंसान को। यहाँ पे कोई यहाँ पे दोस्ती के नाम पे आपकी इन्फॉर्मेशन इधर उधर कर रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें जो आपने दोस्त के रूप में इसे बताई थी, वो अब आपके दुश्मनों को जाके शेयर कर रहा है, ऐसा कोई हो सकता है यहाँ पे। डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज गाइड मी। जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ, यहाँ पे फाइनली जस्टिस है, आपको जस्टिस मिलना ही मिलना है। हाँ, तो कोई माफ़ी मांग सकता है। इतनी मार पड़ रही है, फिर माफ़ी के सिवा और कोई तो यहाँ पे चारा ही नहीं है। यहाँ पे कोई देखो ऐसा मौका परस्त इंसान है। वैसे तो कभी आपको पलट के आपके तरफ देखा नहीं, कभी पूछा नहीं कि आप किस हाल में हो, किस हाल में नहीं हो, कभी आपने कांटेक्ट नहीं किया,
कभी आपने बात नहीं की इस इंसान से, जब से आप अलग हुए फिर भी इस इंसान ने थर्ड पार्टी में रह के कभी भी आपके हालचाल जानने की कोशिश नहीं की। अभी ये इंसान हो सकता है माफ़ी मांगने के लिए आ सकता है, क्योंकि इसके जीवन में बैक टू बैक यानी कि इसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं दी जा रही है जितना इसकी, क्योंकि इसने अपराध ही ऐसा किया, अक्षम्य अपराध। लेकिन ये जब कप लेके आएगा ना आपको इस एनर्जी में, ये देख रहा है कि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो, बिल्कुल आपने अपनी बाउंड्रीज को इतना फर्म कर लिया, आप किसी को भी एंट्री दे नहीं रहे हो इस समय। आप इस समय सिर्फ डिवाइन से जस्टिस चाहते हो कि जो भी आपके साथ हुआ, क्योंकि आप इनोसेंट थे, आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, तो आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल आपका है डिवाइन से। लेकिन अभी आप एक गॉडेस लाइक एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी में हो, ये सवाल भी आपका खत्म हो चुका है। लेकिन एक चीज़ मैं दिख रही हूँ कि आपने अपने बाउंड्रीज को बहुत ज़्यादा हाई कर रखा है। ये इंसान आए तो कैसे आए, ये दूर से ही देख के डर रहा है, क्योंकि तलवार आपने उठा ली है अपने लिए, आपने एक स्टेप आगे बढ़ाया है। अभी तक आप दूसरों की मदद करते आ रहे थे कि इसको तकलीफ ना हो, उसको तकलीफ ना हो, हर किसी के लिए आप करते आ रहे थे। अभी आप अपने लिए जीने लगे हो, आपने सबके समस्याओं को छोड़ दिया है, सारी जगलिंग को छोड़ दिया है। आप लोगों के कारण बहुत जगल कर रहे थे। एक एम्पैथ हो सकते हो आप, एक रेकी हीलर हो सकते हो, आपके हैंड्स जो है ना ये हीलिंग हैंड्स हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अब आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने क्रिएटिविटी पे काम कर रहे हो, अपने अंदर की क्षमताओं को जगा रहे हो। आपने जगल करना छोड़ दिया है। आप अगर यहाँ पे शुरू से अपने लिए आपने काम किया हो तो आप बहुत आगे चले गए होते। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो, एक मदरली फिगर हो, यहाँ पे आप सिंगल मदर भी हो सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी नर्चरिंग, सूदिंग, केयरिंग आपका नेचर हो सकता है। आप किसी को छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हो, आप सबको लेके चलने वाले इंसान हो बहुत ही ज़्यादा। एक ये कोई मेल फीमेल कोई भी मुझे फेमिनाइन एनर्जी लग रही है, मेल में भी फेमिनाइन एनर्जी होती है। तो यहाँ पे आपने दूसरे कोई सुखी रहे, दूसरे की ज़िंदगी अच्छी चलते रहे, जिसके कारण आपने जो सेक्रीफाइस किया, जहर पीते रहे, फिर भी आपको कुछ नहीं मिला। आज आप अकेले हो, अब आप अपने लिए जी रहे हो, किसी के लिए आप कुछ करना नहीं चाहते हो। सारी जगलिंग आपने उतार के फेंक दी है अपने ऊपर से, और अब सब अपना अपना करें। ये अब चोर लोग जो है ना, यहाँ पे जो बेईमान, झूठे, मक्कार लोग हैं ना, अब इनकी नींव हिल रही है, क्योंकि बना बनाया सबको मिल रहा था। बहुत सारी चीज़ें आप करके दे रहे थे, खुद कष्ट उठा के इन्हें सुख देने की कोशिश कर रहे थे, मगर इन्होंने उसका उल्टा ही आपको दिखाया, और आपने अब अपनी सारी एनर्जीज को इनसे पुल कर ली है। आप नहीं, अब कुछ भी नहीं किसी के लिए करना चाहते। जो चोरी करेगा, जो झूठ बोलेगा, जो गलत काम करेगा, अक्षम्य अपराध करेगा, वो अपना भुगतेगा। आप किसी के अब रास्ते में आने वाले नहीं हो, क्योंकि आपने सब कुछ छोड़ दिया है। सब कुछ करके आपने देख लिया, कुछ भी आपके, क्योंकि आप जितना ही कर रहे थे उतना ही आपके ऊपर लोड बढ़ता जा रहा था। आपने सारा लोड उठा के फेंक दिया है। अब आप अपने लिए जी रहे हो, अपने लिए कुछ करना चाहते हो। बहुत सारा समय आपने बर्बाद ऑलरेडी कर लिया। आप यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो। तो ये कुछ आपके लाइफ में लोग हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे, कहीं भी। ये ना कुछ आपसे फ्रॉड करने की कोशिश करें, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके जीवन में इस समय धन आप यहाँ पे काफ़ी अच्छा आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हो, जहाँ पे आपको अर्निंग अच्छी खासी हो रही है। तो किसी की नज़र बनी है, कोई स्पाई कर रहा है, कोई स्टॉक कर रहा है, और अपनी जगलिंग ख़त्म करने के लिए कोई झूठ बोल के आपके जीवन में आ सकता है, या झूठी माफ़ी मांग सकता है। या ये जो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, ये एनर्जी आप देख रहे हो, कोई झूठी माफ़ी मांग करके आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, फिर आपको उसी सर्कल में फंसाने की कोशिश है। क्योंकि ये एनर्जी देखिए चोरों वाली एनर्जी है, 7 ऑफ सोर्ड्स। ये आपकी पीठ में खंजर घोंप के फिर आपको धोखा दे के आपके पैसे लेके कोई यहाँ पे, ये कोई गोल्ड डिगर्स टाइप इंसान है जो देख रहा है आपकी लाइफ में बहुत अच्छी आपकी अर्निंग हो रही है, तो ये फिर से कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है, झूठी माफ़ी, मुझे ऐसा लग रहा है झूठी माफ़ी मांग सकता है। लेकिन कोई कुछ भी कर ले, जस्टिस आपके ही पाले में है। फाइनली ये कार्ड को देख के मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि कोई कुछ भी कर ले, जस्टिस आपको ही मिलेगा यहाँ पे। और जिसने भी अक्षम्य अपराध आपके जीवन में पहले किया और अभी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, तो उसकी लाइफ यहाँ पे बुरी तरीके से हेल बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कोई झूठी माफ़ी मांगने के लिए आपको कोई कॉल टेक्स्ट कर सकता है कि उसे बहुत दुख है इस बात का कि उससे गलती हो गई, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके लाइफ में एंट्री मारूं। यानी ऐसे नहीं आएगा, पहले कॉल है टेक्स्ट करेगा कि आपका मूड देखेगा कि आप कैसे मूड में हो, क्योंकि यहाँ पे आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो और एम्प्रेस की एनर्जी में हो। तो ऐसे इंसान के पास जाना यानी जान का जोखिम, जो पहले इतना कुछ आपके साथ कर चुका हो, वो आएगा तो उसे क्या ही मिलेगा।
तो इसलिए पहले कॉल टेक्स्ट करेगा, आपका मूड देखेगा, उसके बाद आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन दोबारा यहाँ पे एनर्जी 7 ऑफ सोर्ड्स की है, फिर से आपको धोखा देगा ये जो भी है, क्योंकि चीटर है, बहुत बड़ा लायर, चीटर और पीठ में खंजर घोंपने वाला इंसान। ये कोई दोस्त अगर है आपका तो भी आपको बहुत दूर रहना है। ओ माय गॉड, डेथ, ये डेविल एंड डेथ आप देख सकते हो। ये आपके ऊपर क्यों आ रहा पता है, यहाँ पे कन्फर्मेशन हो गया, आपको हराना, आपको पूरा नेस्तनाबूद करने के लिए ये कुछ ना कुछ यहाँ पे स्पेल करके आ रहा है आपके पास, क्योंकि दूर से स्पेल काम नहीं कर रहा, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो। ये एनर्जी देखो आप, ये आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो। ये इस इंसान के सारे जादू टोने फेल हो चुके हैं। ये डेथ स्पेल आपके ऊपर करना चाहता है, पर उसके लिए आपके पास आना चाहता है, क्योंकि दूर से ये स्पेल्स आपके ऊपर काम नहीं कर रहे, इसीलिए आपके नज़दीक आना चाहता है। बहुत भी अलर्ट मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी कि कुछ एक कर करा के आपके पास आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है। झूठी माफ़ी, इसीलिए झूठी माफ़ी निकल के आ रही थी कि झूठी माफ़ी ये मांगेगा और मकसद इसका है कि आपके ऊपर डेथ स्पेल करना है। ओह माय गॉड, कैसे कैसे लोग हैं। और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे आपकी मेहनत देख रहा है, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कैसा आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है ये देख के, क्योंकि इसे अब आपसे कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये सोच रहा बेनिफिट नहीं है तो मेरी चीज़ें कहीं लीक आउट ना हो, आप इसकी बहुत सारी हिडन चीज़ें आपको पता है, तो ये सोचता है कि अब कोई बेनिफिट आपसे इसे मिल नहीं रहा, तो कोई हिडन चीज़ें बाहर ना आप आ जाए, किसी को आप बता ना दो, इसकी छुपी हुई चीज़ें आपको सब पता है। तो ये सोचता है कि एक बार माफ़ी मांग के, झुक के, कुछ स्पेल करके आपके पास लेके आ रहा है। यहाँ पे कोई गिफ्ट के रूप में, आपको कोई गिफ्ट नहीं लेना है, डेथ स्पेल करके आ रहा है ये इंसान। यहीं पे जस्टिस होगा, इस डेथ का बदला इसे डेथ से ही मिलने वाला है, क्योंकि जस्टिस इसीलिए आया हुआ है। ये जो भी करेगा इसका परिणाम वही मिलेगा। अगर ये डेथ लेकर के आ रहा है तो इसे डेथ पे ही यूनिवर्स इसकी समाप्ति करने वाले हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ नंबर, 6 नंबर एंड 8 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, अगेन 8 नंबर। यहाँ नंबर रिपीट हो रहे हैं। 7, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन आप, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है यहाँ पे। एक एम्प्रेस तो आप हो ही, तो 7 कई बार रिपीट हो चुका है, 8 रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे 13 नंबर है, 2 नंबर, 15 नंबर। ये कुछ नंबर्स हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अब हम एज देख लेते हैं। यहाँ पे किसी की एज 39 हो सकती है, 36 हो सकती है, एंड 49, 40, 41, 44, 52, 53, 56 ये एज है यहाँ पे, एंड 27 भी किसी की एज हो सकती है। आपके लिए एक गाइडेंस देखेंगे, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज रह गया हो तो मैसेज भी दे दीजिएगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, बहुत सारे आंसर आपको, क्योंकि आप स्पिरिचुअल इंसान हैं यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, नहीं करते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए। मेडिटेशन में जब आप बैठेंगे बहुत सारे सवालों के आपको जवाब इंट्यूशन के थ्रू मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं मेडिटेशन करने के लिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपको इस इंसान की उथल पुथल भरी ज़िंदगी देखने को मिल सकती है जो आपके पीछे पड़ा हुआ था। इस चोर के जीवन में ये हो सकता है एक बहुत बड़ा जस्टिस का कार्ड यहाँ पे नीचे आया ना, जस्टिस। इसका जस्टिस ऐसे हो सकता है कहीं पकड़ा जा सकता है, ये कहीं पे हो सकता है कानून के पचड़े में फंस सकता है, जेल जा सकता है। मुझे ऐसा इंट्यूशन यहाँ पे आ रही है। टेक एक्शन, अगर यहाँ पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, कोई यहाँ पे लीगल इशू अगर आ रहे तो आपको एक्शन लेना है बहुत जल्दी। पीसफुली आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं सब कुछ पीसफुली रिजॉल्व होता हुआ मुझे दिख रहा है। किसी चीज़ में कठिनाई नहीं आएगी। नॉट द राइट टाइम, किसी चीज़ के लिए बोला जा रहा, आप कुछ ऐसा करने जा रहे हो या कुछ ऐसा सोच रहे हो करने की जिसके लिए यूनिवर्स आपको मना कर रहे, ये सही वक्त नहीं है, ये सही समय नहीं है, नॉट द राइट टाइम। आपको थोड़ा सा रुकना है, वेट करना है। चलिए अभी आपके लिए नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं।
B U A K R H। ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। आपके या आपके दुश्मनों के नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है, या मेरे व्यूअर जो देख रहे हैं उनके नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है, या जहाँ के रहने वाले हैं मेरे व्यूअर्स उस जगह का नेम का, उस जगह के नेम का फर्स्ट ये अल्फ़ाबेट हो सकता है। जैसे कोई राजस्थान का है तो आर से है, ठीक है, ऐसे। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।